नमस्ते, मेरा नाम प्रकाश सती है। आज का विषय है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता क्या है? क्या आध्यात्मिकता टेक्निक है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप क्या जानते हैं? क्या आध्यात्मिकता को आप टेक्निक जानते हैं? क्या है आध्यात्मिकता? कुछ टेक्निक करके आप आध्यात्मिक हो सकते हैं, स्पिरिचुअल हो सकते हैं? नहीं। आध्यात्मिकता का मतलब है अंडरस्टैंडिंग। इट इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। आप कैसा समझते हैं, आप कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, ये आध्यात्मिकता है। ऐसा नहीं कि आपने कुछ टेक्निक करी और आप आध्यात्मिक हो जाएंगे। टेक्निक अलग चीज़ है, आध्यात्मिकता अलग है। मान लीजिए एक व्यक्ति कुछ जानता है, या तो वो सही जानेगा या गलत जानेगा। एक व्यक्ति बोलता है मैं सही भी नहीं जानता, गलत भी नहीं जानता, मैं कुछ जानता ही नहीं। आई हैव नो आइडिया, नॉट राइट नॉट रॉन्ग, आई हैव नो आइडिया। अगर उसको कुछ आइडिया भी नहीं है, रॉन्ग आइडिया भी है, तो कुछ तो आइडिया होगा कि एक व्यक्ति कभी किसी चीज़ के बारे में विचार करता है तो उसका एक परसेप्शन होगा, उसका एक तरीका होगा जानने का। वो जो जानता होगा कि ये चीज़ शायद ऐसी होगी, ऐसी होती होगी, ऐसी दिख रही है तो ऐसी होगी, ये ऐसी दिख रही है तो ऐसी होगी, मतलब सही गलत कुछ भी लगा सकता है। तो जो लगा रहा है, जो समझ रहा है, वो उसकी अंडरस्टैंडिंग है। तो वो रॉन्ग भी होती है, राइट भी होती है, तो पॉसिबली वो रॉन्ग ही है। मतलब जहाँ तक संभव है वो रॉन्ग ही है। क्यों? क्योंकि अभी उसने गहन अध्ययन नहीं किया, उसने ज्ञान में डुबकी नहीं लगाई। और बिना ज्ञान में डुबकी लगाए कैसे वो सही जान सकता है? क्योंकि आध्यात्मिकता छिछली नहीं है। मतलब वो ऐसा नहीं कि सतह में आपने डुबकी मारी, सतह में डुबकी मार भी नहीं सकते। सतह में आप हाथ ही डुबा सकते हैं। ऐसा हाथ डुबा के आप अनुभव कर लेंगे। नदी में का अगर आपको अनुभूति लेनी है तो अगर नदी में आप हाथ डुबाओ, आपकी दोनों हथेलियाँ नदी के अंदर है, तो क्या लगता है आप उस चीज़ को अनुभूति कर पाओगे? नहीं, जब तक आप पूर्ण डुबकी नहीं मारोगे, पूरा का पूरा। कुछ लोग ऐसे करते हैं, नदी में बैठते हैं, पैर उनके डूबे होते हैं, सर को डुबो लेते हैं, वो भी अनुभूति नहीं होगी। वो भी एक एक्सपीरियंस, मगर वो अनुभूति नहीं है। जब तक आप पूरी डुबकी नहीं मारोगे, वो एक्सपीरियंस बहुत अलग होगा। तो जब आप ज्ञान में डुबकी लगाते हो तो तब आप जानते हो कि परम सत्य क्या है। तो ज्ञान सर्वोपरि है। अब आती है टेक्निक की बात। तो टेक्निक क्या है? क्या वो गलत है? सही? जो टेक्निक मैं बताता हूँ, अब तक बताई गई हैं, तो क्या उनका आध्यात्मिकता से कोई लेना देना नहीं है? क्या वो सही नहीं है? टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? नहीं। समझें यहाँ पर, आध्यात्मिक होने के लिए टेक्निक आपकी कैसे मददगार हो सकती है। सबसे पहले हम ध्यान की बात करते हैं। मेडिटेशन क्या है? ध्यान क्या है? ध्यान जो है मानसिक प्रक्रिया है। ध्यान एक मानसिक प्रक्रिया है कि आप, ध्यान शब्द से पता है ध्यान लगाएं, मतलब एकाग्र हो, किसी बिंदु पे एकाग्र हो, कि आपके अंदर जो बहुत तेज तीव्रता से विचार दौड़ रहे हैं, इधर से उधर, इधर से उधर, उन विचारों में ठहराव आए, वो कम हो, धीमे हो, और आप किसी बिंदु पे एकाग्र हो धीमे से। जैसे कि आप ओम के उच्चारण की ध्वनि पे एकाग्र हो सकते हैं, या अपनी सांसों पे एकाग्र हो सकते हैं, थर्ड आई पे एकाग्र हो सकते हैं। ठीक है? अपने जीवन को रूपांतरित होने देना है। आध्यात्मिकता क्या है? काम, बैलेंस, एकाग्रता, उस आनंद की अनुभूति। तो काम कैसे आएगा? काम आएगा कैसे? अगर आपके अंदर शोर है, ढोलक बज रहे हैं, बहुत शोर है, नॉइस, टू मच नॉइस। नॉइस का मतलब क्या है? शोर का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आपके सामने कोई लिटरली ढोल बजाए, सही में ढोल बजाए, नहीं। शोर का मतलब ये भी है। शोर क्या है? जीवन का शोर क्या है? कि आपने एक कार खरीदी, उसका शोर। आप किसी से प्यार करते हैं, उसका शोर। हेट करते हैं, उसका शोर। नफरत करते हैं, उसका शोर। कुछ कार्य कर रहे हैं, उसका शोर। कुछ तो घट रहा है, जो भी घट रहा है उसका शोर। वो शोर ने आपको पूरा बांधा हुआ है, झंझोड़ा हुआ है, पूरा ट्रैप किया हुआ है, अब बंधे हुए हैं। तो काम कैसे आएगा? तो शोर से मुक्ति मतलब क्या? उन सब चीज़ों को छोड़ देना? क्या कार को छोड़ देना, घर को छोड़ देना, लोगों को छोड़ देना? नहीं, लोग नहीं। संतुलन महत्वपूर्ण है। कार है, ठीक है, अब कार लेने के कई कारणों से नहीं भी, उससे एक अलग चीज़ है कि हमें लाइफ कैसे जीनी चाहिए, एक तरीका है जिसमें मैंने बहुत बार बोला है। फिलहाल मैं उस पर नहीं जा रहा, अभी मैं जो बता रहा हूँ मोटा मोटा वो समझिए। तो ये जीवन के शोर है। जब आप ज्ञान ग्रहण करते हैं, जैसे अभी आप ज्ञान से अपनी बुद्धि को सिद्ध कर रहे हैं और शुद्ध कर रहे हैं, तो आपके गहन में जब ज्ञान उतरेगा तो आपके गहन में शुद्धता आएगी, तो ध्यान घट जाएगा। अब ध्यान तो मानसिक है, और दूसरी तरीका क्या है
कि ध्यान जो मानसिक है उसको और बेहतर किया जाए। अब जिसको हम ध्यान बोलते हैं, मैंने बोला ना मानसिक है, तो उसमें आलती पालती क्यों मारते हैं लोग? पर्टिकुलरली बोलते हैं आलती पालती मार के बैठ जाओ, सुखासन पद्मासन में बैठ जाओ। क्या होता है कि अगर आप लंबे पैर करके बैठे हैं और आप चौकड़ी मार के आलती पालती मार के लेग्स क्रॉस करके पद्मासन या सुखासन में बैठे हैं, तो दोनों के एक्सपीरियंस में काफ़ी अलग फ़र्क है। आप बैठ के देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। जब आप पैर सीधे करके बैठेंगे तो एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस होगा आपको, मतलब ऐसा एक्सपीरियंस होगा जिसको आप कुछ एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, वो बहुत लाइट है। मगर जब आप आलती पालती मार के बैठेंगे तो आपके अंदर एक एकाग्रता आ जाएगी, बैठने मात्र से ही। अभी आपने कुछ किया नहीं है, सिर्फ आप बैठे हैं, उसमें एकाग्रता हो जाएगी। ये निर्भर करता है व्यक्ति पे। किसी में ये वैसे सूक्ष्म होती है, मगर किसी में बहुत सूक्ष्म होती है, किसी में सूक्ष्म होती है, मगर इतनी सूक्ष्म होती है कि आप आराम से इसको एक्सपीरियंस कर सके, कोई बहुत डिफिकल्टी नहीं होगी। तो पहले तो क्योंकि ये जो आलती पालती योग की प्रक्रिया है, ये जो आप आलती पालती मार रहे हैं, पद्मासन सुखासन जब आप कर रहे हैं, तो आप एक योग की प्रक्रिया में बैठ रहे हैं। फिर अब आपके हाथों कहाँ रखेंगे? या साइड में रखेंगे, कंफर्टेबल नहीं है, ऐसे छोड़ देंगे, छोड़ सकते हैं, ठीक है, या आप गोदी में रख सकते हैं या घुटनों में रख सकते हैं। ये ऐसे करना, जब आप घुटनों में अपने हाथ रखते हैं तो ऐसे क्या कंफर्टेबल है, डिपेंड करता है कि आपके हाथों की लंबाई कैसी है, शरीर की लंबाई कैसी, कई सारी चीज़ें। तो जिस तरीके से आपके हाथ से बैठते हैं तो हाथों को ऐसे रख लीजिए आरामदायक अवस्था में। ध्यान का मतलब यह है कि पूर्ण रूप से आरामदायक अवस्था में बैठ जाना, ठीक है, क्योंकि ध्यान बहुत सूक्ष्म है। आप मानसिक तौर पे एकाग्र हो रहे हैं, तो आपके लिए उसको अपने लिए आरामदायक बनाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप आरामदायक नहीं बनाते, किसी ऐसी अवस्था में बैठे हैं, तो आपकी बॉडी थक जाएगी, आप फिर हिलेंगे, डुलेंगे, अंगड़ाई लेना चाहेंगे, नहीं लेंगे तो और कई तरह की डिफिकल्टी, तो ध्यान नहीं घटेगा, आपका पूरा ध्यान शारीरिक तकलीफ में आ जाएगा। तो पहले आरामदायक अवस्था, जरूरी नहीं कि आपको टिक लगा के बैठना आरामदायक के लिए, बिना टिक के बैठ सकते हैं। हाँ, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको डिफिकल्टी है, वो जरूर बैठे, तो आप ऐसे बैठ गए आरामदायक अवस्था में, अब ध्यान घटेगा। तो ये क्या है, योग की प्रक्रिया। अब ये क्या करती है, जैसे कि मैंने बताया कि अब आलती पालती मार के बैठेंगे, उसमें ही आपकी एकाग्रता बढ़ जाएगी। तो इस पोस्चर में, इस तरीके में क्या हो जाएगा, आपको फायदा होगा एकाग्रता बढ़ाने में। ध्यान क्या है, ध्यान एकाग्रता ही है। जब हमारा मन शांत होता है, जैसे कि मैंने बोला ढोल बज रहे हैं चारों तरफ, कई तरीके के, आपने कार खरीदी, कार बेची, किसी से नफरत करते, कुछ ना कुछ चल रहा है, तो हम टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं अपने आप को रूपांतरित करने के लिए, ध्यान। तो हम किसी एक बिंदु पे एकाग्र होते हैं। अब और भी कई टेक्निक हो सकती है, कई हजारों लाखों करोड़ों टेक्निक्स हैं जिनके द्वारा आप एकाग्र हो सकते हैं, व्यर्थ से दूर हो सकते हैं, उच्च अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं। अगर आप मैकेनिकली ऐसे आलती पालती मार के बैठ जाए और ध्यान में जाने की कोशिश करें, तो क्या लगता है क्या होगा? अगर आप मैकेनिकली कर रहे हैं तो मैकेनिकली ही रिजल्ट आएगा। कुंफू की जो टीचिंग है उसका सार क्या है? कुंफू का सारा बैलेंस, संतुलन, काम बैलेंस, एकाग्रता, काम बैलेंस एकाग्रता, ये कुंफू का सार है। अगर ये घट गया तो आप मास्टर हो जाएंगे। तो कुंफू जो कोई व्यक्ति सीख रहा है, वो टेक्निक जो सीखता है कि ऐसे एक पंच मारा तो दूसरा पंच ऐसे मारा, ठीक है, तो ऐसे ब्लॉक किया, फिर ऐसे ब्लॉक किया, तरीका है ना। ये तो टेक्निक्स हो गई। जो टेक्निक कर रहा है वो रट रहा है, अब वो ऐसे पंच मारेगा, ऐसे मारेगा, ये टेक्निक है। तो वो कभी भी उस अवस्था को प्राप्त नहीं होता। वो टेक्निक कर रहा है, मैकेनिकल कर रहा है, रट रहा है। मगर जब तक उसके अंदर काम नहीं आता, ठहराव नहीं आता, स्टिलनेस नहीं आती, जब तक उस गहरे में डुबकी नहीं लगाता, तो मतलब कुंफू में भी बिना ज्ञान के संभव नहीं है। ऐसा नहीं कि अगर आपको आपका मास्टर सिर्फ टेक्निक बता रहा है तो कार्य हो जाएगा, नहीं।
अगर वो आपकी बुद्धि ज्ञान से सिद्ध नहीं कर रहा, शुद्ध नहीं कर रहा, तो आप उस उच्च अवस्था को प्राप्त नहीं होंगे। कुंफू क्या है, क्यों है, कैसे है, आप क्या है, क्यों है, कैसे आप है, क्या आपका है ना होना क्या है, आपकी ये बॉडी क्या है। जब तक आप अपने आप को नहीं जानते, अपने होने को ही नहीं जानते, एग्जिस्टेंस को नहीं जानते, आप अपने आप को देख रहे हैं कि मैं बॉडी हूँ, अपने आप को देख रहे हैं इसमें एक सीधा लंबा एक व्यक्ति हूँ, स्त्री हूँ या पुरुष हूँ, क्या लगता है आप ऐसे हैं? नहीं, आप ऐसे नहीं हैं, आप बिल्कुल भी ऐसे नहीं हैं। अगर कभी आपने कुंफू सीखा हो या कुंफू की साधना की हो थोड़ी भी, तो आप जानेंगे जब आप उस डीप बिंदु में उतरते हैं। आपने देखा है ना, फिल्मों में दिखाते हैं, फिल्मों से ही लोग कुंफू ज़्यादा मेनली जानते हैं, तो वो कुछ करते हैं, ऐसे हाथ को लेके जाते हैं, फिर ऐसे आते हैं, करते हैं ना, हाथ घुमाते हैं, पैर घुमाते हैं। दो तरीके की चीज़ें होती है, एक तो होता मैकेनिकल, आपने कर दिया, मगर दूसरा क्या हुआ, एक तो आपने मैकेनिकल कर दिया, मगर दूसरा ये घट रहा है आपके साथ। यही आपकी बॉडी है, आपके अंदर के जो पिक्सल्स है, एवरी पिक्सल, एवरी सेल, छोटे से छोटा कण, उसके अंदर जो वाइब्रेशन हो रही है, वो वाइब्रेशन कोई ऐसी सीधी नहीं है, एक जगह स्थिर नहीं है, नहीं, उसके अंदर एक मोमेंटम है, उसके अंदर एक रिएक्शन है, उसके अंदर एक एक्शन है जो घट रहा है, वो रूपांतरित हो रहा है, वो हर क्षण डांस कर रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हर क्षण डांस कर रहा है। जब आप कुंफू में गहरे में उतरते हैं, जब आपके अंदर काम आता है, बैलेंस आता है, एकाग्रता आता है, जब आप एकाग्र होते हैं उस बिंदु पे, तब आप करते नहीं है, घटता है, तब आप घटते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, तब ये घटता है और तब वो ऊर्जा जनरेट होती है। कहाँ से होती है? शारीरिक ऊर्जा नहीं, एक तो शारीरिक ऊर्जा होती है, मगर एक प्राकृतिक ऊर्जा जिसको ची भी बोलते हैं, जो आपके अंदर भी है, जिसको मैं प्राण शक्ति बोलता हूँ। तो वो ची या प्राण शक्ति, वो जो शक्ति है वो बहुत शक्तिशाली है, उससे फोर्स निकलती है, आपकी शक्ति कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, आपकी टेक्निक कई गुना ज़्यादा बेहतर हो जाती है, आप बहुत जल्दी हील हो जाते हैं। आप बिना देखे भी कुंफू कर सकते हैं, बिना देखे भी अपना बचाव कर सकते हैं, मगर आपको उस गहरे बिंदु को उतरना पड़ता है। मगर सिर्फ टेक्निक करें, अगर आप सिर्फ टेक्निक का इस्तेमाल करें, तो क्या लगता है ऐसा हो पाएगा? नहीं, क्योंकि शारीरिक तौर की कसरत या शारीरिक तौर की कोई मूवमेंट से आपके जीवन में बदलाव नहीं हो सकता। हो सकता है आपके मसल्स थोड़े बेटर हो जाएं, वो थोड़ा क्योंकि इसका प्रभाव दोनों तरफ होगा, पॉजिटिव भी नेगेटिव। वो बेहतर होंगे तो खराब भी होंगे, कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ पाएंगे तो कुछ खोएंगे भी। तो जो आध्यात्मिकता है, वो आध्यात्मिकता कोई टेक्निक नहीं है, इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि आप कितना गहरा उसको समझे हैं, कितना डीप आप उतरे हैं। जब ज्ञान से आप शुद्ध होते हैं और गहरे में उतरते हैं, और जब आपकी बुद्धि के द्वार खुलते हैं, मान लीजिए आप किसी चीज़ को एक तरीके से जानते हैं, जैसे कि अभी आप तक हो सकता है मैक्सिमम लोग कुंफू को एक टेक्निक के रूप में देखते हो, मगर आज उन्होंने सुना कि कुंफू इज़ नॉट अबाउट टेक्निक। इसी तरह आध्यात्मिकता भी एक टेक्निक नहीं है। तो वो जो आप टेक्निक के रूप में देख रहे हैं थे, मगर अब वो टेक्निक नहीं है। तो इसी तरीके से मान लीजिए आप एक चीज़ को एक तरीके से समझते हैं, मगर आज आपने कुछ नया सुना, तो आपके अंदर के कई द्वार खुले। एक बिंदु से, एक शब्द से आपके जीवन में हो सकता है रेवोल्यूशन घट जाए, वो घट जाए, वो ध्यान घट जाए। तो महत्वपूर्ण ये है कि टेक्निक आपको मदद जरूर करेगी, मगर सिर्फ टेक्निक नहीं, दोनों का तालमेल। आपको शरीर जरूर चाहिए, मगर सिर्फ शरीर कार्य नहीं करता बिना आत्मा के।
बिना प्राण शक्ति के। तो शरीर तो आपके पास है, पर आत्मा से आप डिस्कनेक्टेड हैं। तो आध्यात्मिकता क्या है? अंडरस्टैंडिंग। जब मैं बोलता हूँ अंडरस्टैंडिंग, कि जानना कि आप कैसे समझ रहे हैं, और जब ज्ञान से आपके द्वार खुलते हैं, और जब आपके ज्ञान से द्वार खुलते हैं तो आप शुद्ध हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं, और आपका जीवन रूपांतरित हो जाता है, और आप उस उच्च अवस्था को प्राप्त होते हैं। अगर आप अपने कॉन्शियस को उस हायर अवस्था में लेके जाना चाहते हैं तो दिए गए ज्ञान को गहरे में उतरने दें। जब आपकी अंडरस्टैंडिंग उस उच्च अवस्था में जाती है तो आप रूपांतरित हो जाते हैं। ज्ञान से आपकी बुद्धि सिद्ध होती है और आपके चरित्र का निर्माण होता है। ये चरित्र निर्माण क्या है? ये चरित्र निर्माण, जैसे कि मेरा चरित्र बता रहा है, जो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, ये मेरा चरित्र है। एक व्यक्ति का चरित्र निर्माण हो रहा है तो वो चाणक्य हो रहा है। एक व्यक्ति का चरित्र निर्माण हो रहा है तो वो स्टीव जॉब हो रहा है। आपका चरित्र निर्माण होगा तो आप क्या होंगे? मेरा चरित्र निर्माण हुआ तो मैं उस एनलाइटमेंट को प्राप्त हुआ। देखो, मनुष्य में संभावना बहुत है, लिमिटलेस, मगर हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या बोलती है? हम कैसे चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं? बिना ज्ञान के आप उस उच्च अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकते। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अपने जीवन को रूपांतरित होने दें। जब आप ज्ञान से सिद्ध होते हैं, शुद्ध होते हैं, तो आपके चक्र जागृत होते हैं। अगर आपको चक्र जागृति के बारे में नहीं पता तो मैंने इसके ऊपर बहुत विस्तार में बोला है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा चक्र जागृति। इसमें आपको चक्र जागृति के जुड़े हुए सभी सवाल मिल जाएंगे, सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो आप ये वीडियो देख सकते हैं और आप सब जानेंगे। चक्र जागृति फाउंडेशन है आपके चरित्र की, चरित्र निर्माण की, आपकी मानसिक अवस्था को इम्प्रूव करने की, आपके माइंड को अपग्रेड करने की। तो आध्यात्मिकता क्या है? आध्यात्मिकता हमारी समझ का विकास है। जब हमारे समझ का विकास हो जाता है और हम उस उच्च अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, ये आध्यात्मिकता है। समय के साथ साथ जब हम ज्ञान में डुबकी लगाते हैं और धीरे धीरे अपने आप अपना विकास होने देते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है, हम बेहतर चीज़ों को समझते हैं। क्योंकि महत्वपूर्ण ये है कि आप कोई प्रक्रिया भी कर रहे हो, कोई साधना भी कर रहे हो, अगर आपकी समझ विकसित नहीं है तो हो सकता है आप गलत साधना कर लो, गलत तरीके से कर लो, और पूरी संभावना है कि आप गलत और गलत तरीके से करोगे, गलत चीज़ें करोगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बिना ज्ञान के आप साधना भी नहीं कर सकते। तो ज्ञान बेहद महत्वपूर्ण है। तो मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रहा कि आपके रास्ते ब्लॉक हो गए। ज्ञान तो मैं दे रहा हूँ आपको हर जगह। अगर आप में सही में भूख है उसको प्राप्त करने की, तो आप ज्ञान में डुबकी लगाएं। आप मेरी किताब पढ़ सकते हैं, आप वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पे, हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस हैं। अभी मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुने, दोबारा सुने, बार बार सुने, समझें। पहले आप एक पड़ाव पार करेंगे, ज्ञान में डुबकी लगाएंगे, गहरे में उतरेंगे, फिर आप टेक्निक भी कर पाएंगे। और जब ज्ञान से आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती आएगी, आपका माइंड अपग्रेड होता आएगा समय के साथ साथ, तो आप बेहतर और बेहतर टेक्निक कर पाएंगे और बेहतर मनुष्य होते जाएंगे। आपके चक्र जागृत होंगे, आपका माइंड अपग्रेड होगा, आपके चरित्र का निर्माण होगा और संभावनाएं आपकी खुल जाएंगी, और आपकी संभावनाएं खुल जाएंगी। तो एक व्यक्ति की संभावनाएं खुले तो वो चाणक्य भी हो सकता है, और एक व्यक्ति की संभावनाएं खुले तो वो स्टीव जॉब भी हो सकता है, और एक व्यक्ति उस एनलाइटमेंट को प्राप्त हो सकता है। तो आपका चरित्र निर्माण होगा तो आप क्या होंगे? तीनों एस्पेक्ट मैंने बता दिए। तो अपना ध्यान रखिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा है। आज के लिए इतना। नमस्ते।